सीक्वेंस एंड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? स्क्विज प्रिंसिपल। स्क्विज प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हमारे पास तीन सीक्वेंस है ए एन बी एन सी एन, ठीक है, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है वो हमेशा क्या आ रही है? एक पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ए एन की टर्म्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी एन की टर्म्स से होंगी, और जो बी एन की टर्म्स है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी एन की टर्म्स से, फॉर ऑल एन के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन है, अगर ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस अगर ये दोनों एक ही नंबर पे कन्वर्स कर रही हैं, तो जो बीच वाली टर्म है वो भी उसी नंबर पे कन्वर्स करेगी, ये दिखाना है हमें, ठीक है। अब देखिए जो ए एन है वो किस पे कन्वर्स कर रही है? ए पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? डेफिनेशन लगा देंगे, मोड ऑफ ए एन माइनस ए लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। M1 मान लेते हैं, अपसाइलन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसी तरह सी एन माइनस ए लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M2। इसके लिए कोई दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर ये नंबर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है। लेट M इज मैक्सिमम ऑफ M1 और M2। तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगी? n ग्रेटर देन इक्वल टू m और n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए, अब हमें ना टर्म्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, तो हम इनको खोल सकते हैं मॉडुलस को, ठीक है। मॉडुलस को खोलेंगे तो क्या आएगा? माइनस अपसाइलन लेस देन ए एन माइनस ए और लेस देन अपसाइलन, ठीक है। दोनों साइड ए को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस अपसाइलन लेस देन ए एन और लेस देन अपसाइलन प्लस ए, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसी तरह सेम इसको ओपन करेंगे तो सेम ही आएगा, ए माइनस अपसाइलन लेस देन सी एन लेस देन अपसाइलन प्लस ए, ठीक है, फॉर बोथ वैल्यूज एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब देखिए जो दोनों टर्म्स है वो क्या हो रही हैं? इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आ रही है, ठीक है। और ये पैटर्न भी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए, a माइनस अपसाइलन लेस देन ए एन, ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन, दिस इज लेस देन इक्वल टू सी एन, और जो सी एन है वो किससे बड़ा है? लेस अपसाइलन प्लस ए। बीच में से इस नंबर को हटा देते हैं और इसको, ठीक है। क्या बच जाएगा हमारे पास? a माइनस अपसाइलन लेस देन बी एन लेस देन अपसाइलन प्लस ए। साथ में ये जरूर लिखना आपको, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ से वापस से इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे फिर मॉडुलस में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? मोड ऑफ बी एन माइनस ए लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यही कंडीशन किसकी होती है हमारे पास? कन्वर्जेंट की। तो यहाँ से जो बी एन है वो कहाँ पर कन्वर्स कर गया? ए पर, और ए वही पॉइंट था जिस पे ये दोनों कन्वर्स कर रहे हैं। तो सीक्वेंस प्रिंसिपल हमें यही कहता है, अगर दो सीक्वेंस एक नंबर पे कन्वर्स कर दिया तो उनके बीच की जो सीक्वेंस होगी ना वो भी उसी पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। बहुत इजी थ्योरम थी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यूज करने में बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रिंसिपल का हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें प्रूव करना है कि इस फंक्शन की लिमिट हमारे पास क्या आएगी? 0, ठीक। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है? ए एन की वैल्यू है n प्लस वन स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर देंगे इसको। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? n प्लस वन प्लस रूट n और n प्लस वन प्लस रूट n, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? n प्लस वन माइनस n, तो माइनस n से प्लस n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस वन माइनस n और डिवाइड में ये वैल्यू, तो ऊपर 1 बच गया, नीचे ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए एन। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्विज प्रिंसिपल क्या था कि ए एन और बी एन और सी एन, मतलब हमें ऐसे सीक्वेंस चाहिए जो उससे छोटी हो जो उससे बड़ी हो और वो एक नंबर पे कन्वर्स करते हो, तो हम बीच वाले को दिखा सकते हैं उस पर कन्वर्स करेगी। तो ये ऐसे बी एन कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। हमें इससे छोटी और बड़ी वाले निकाल के दिखानी है, तो आप इसको बी एन नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्विज प्रिंसिपल। तो हमें बी एन की लिमिट दिखानी है, 0 आनी चाहिए। ए एन और सी एन देखते हैं क्या आएगा। इससे छोटी वाली लिमिट देखनी है हमें, टर्म कैसे आएंगी? देखिए डिनोमिनेटर में क्या है? n प्लस वन। अगर मैंने देखिए 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस वन
प्लस रूट एन, और यहाँ पर मैंने ले दिया दिस। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। हमें पता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो टर्म्स वैसे कैसे होती है, बड़ी। तो ये वाली टर्म्स इससे क्या होगी, ग्रेटर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/2 रूट एन, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हमारा बी एन था, ये हमारा क्या आ गया, सी एन, उससे कंपेयर करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एन। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे छोटी और चाहिए ना हमें, तो छोटी लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें से 1 हटा दिया तो ये बड़ी टर्म्स आ गई थी, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो इससे छोटी टर्म्स आ जाएगी। तो 1/n+1 और प्लस n+1, 1/n+1 प्लस रूट एन। ठीक है, क्योंकि अब इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो यहाँ से हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2√n+1 लेस देन 1/n+1 प्लस रूट एन। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी है, ए एन की। अब ए एन आ गया, सी एन आ गया। ध्यान से देखिए ये जो दोनों सीक्वेंस है किस पे कन्वर्स कर रही है। अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो ए एन भी 0 दे रहा है, सी एन भी 0 दे रहा है। अगर ये भी कन्वर्स कर रहा है 0 पे और ये भी 0 पे कन्वर्स कर रही है और इस इक्वेशन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जो बी एन है ये भी किस पे कन्वर्स करेगी, 0 पे, बाय यूजिंग स्क्विज प्रिंसिपल। और हमें ये दिखाना था कि इसकी लिमिट 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमने स्क्विज प्रिंसिपल का यूज कर लिया। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ देखिए, इसको भी, ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा, इसकी लिमिट भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0। तो देखिए क्या है, 1/दिस। ठीक है, हमारे पास टर्म्स दी है 1/n² n+1² अप टू 1+2n है, तो उसको n+n लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, ये किसकी है, बी एन की। अब इसे छोटी चाहिए, इससे बड़ी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं सारी टर्म्स में ऐसे लिख दूं, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो ये वाली सीक्वेंस आई है हमारे पास, मान लीजिए इसको ए एन मान लेते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है ये इससे बड़ी होगी या छोटी होगी। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो चलो सेम है, लेकिन बाकी वाली टर्म्स के डिनोमिनेटर तो क्या आ रहे हैं, इसके बड़े हैं और इसके छोटे हैं। जिसको भी डिनोमिनेटर छोटे होते हैं वो टर्म्स हमारी कैसे होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ से जो ए एन है वो बी एन से क्या आ गई, ग्रेटर। तो इसको हम सी एन ही मान लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन वाली सी एन मानते थे हम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गई, सी एन। अब टोटल देखिए कितनी टर्म्स है काउंटिंग में, n+0 का स्क्वायर है ये, n+1 का स्क्वायर है, n+n का स्क्वायर है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी है हमारी, n+1, क्योंकि देखिए यहाँ पर n+0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम और n तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स हो गई n+1। और जब ये सारी वैल्यू सेम है और हम इनको n+1 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, n+1/n²। ठीक है, तो अलग अलग कर लेते हैं, n/n² प्लस 1/n², 1/n प्लस 1/n²। ये वैल्यू आ गई हमारी सी एन की। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, ए एन। हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर पे ही फोकस करेंगे हम, उसमें भी डिनोमिनेटर पे किया था, इसमें हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर सारे छोटे ले लिए। अब जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर है वो ले लेते हैं। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो सारी जगह हम यही लिख देंगे, 1/2n का होल स्क्वायर, 2n² 2n² प्लस 2n²। अब ये जो सीक्वेंस की जर्नल टर्म आई है इसमें भी n+1 ही टर्म्स ली हैं हमने। और यहाँ ध्यान से देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर से क्या आ रहा है, बड़ा। सिर्फ लास्ट वाली टर्म्स इक्वल है, बाकी वाली सारी टर्म्स में तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये टर्म कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो जो ए एन है वो लेस होगी बी एन से। और यहाँ पर इसको फिर ओपन करेंगे, n+1 टाइम्स है और सेम ही वैल्यू है, क्या आ जाएगी हमारे पास, n+1/2n², तो n/4n² प्लस 1/4n²। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 1/4n प्लस 1/4n²। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये तो सी एन था, ये ए एन आ गया।
अब ध्यान से देखिए, जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो Cn है वो भी जीरो को कन्वर्स कर गया और An भी जीरो को कन्वर्स कर रहा है, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है लेस वाले को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हमारी टर्म गिवन है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, वो भी किसको टेंड करेगी, जीरो को। हमें यही दिखाना था कि इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो स्क्विज प्रिंसिपल करने के लिए हमारा मेन फोकस किस पे होगा, डिनोमिनेटर पे, मतलब उससे इजी हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। डिनोमिनेटर को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो टर्म डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगी, उससे इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम और करते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कोचे फर्स्ट थ्योरम और लिमिट्स। कोचे की फर्स्ट थ्योरम है किस पर, लिमिट्स पर। क्या कहती है हमें ये थ्योरम, इफ an कन्वर्स टू a देन bn, क्या कैसी टर्म्स है हमारे पास bn में, उसके कुछ भी टर्म्स लेंगे और डिवाइड में n आएगा, n दिस ऑल्सो टेंड्स टू a। मतलब कि देखिए अगर b1 निकालना है तो b1 कैसे आएगा, a1 बाई 1, ठीक है। b2 कैसे आएगा, a1 प्लस a2 बाई 2, b3 a1 प्लस a2 प्लस a3 बाई 3। तो इस टाइप की जो भी टर्म्स आएंगी हमारी, जो ये सीक्वेंस आएगी b1 b2 b3 अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्स करेगी जिस पर हमारी जो a वाली सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रही है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट, थ्योरम की स्टेटमेंट में ही गिवन किया है कि an है वो a पर कन्वर्स कर रही है। तो इसका मतलब जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे an, तो उसका आंसर क्या आएगा, a, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट an टेंड्स टू दिस। अब देखिए हमने मान लिया Cn an माइनस a, ये हमने इसलिए माना क्योंकि जो हम लिमिट सॉल्व करेंगे ना वो जीरो पे सॉल्व करनी ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अगर हम दोनों साइड लिमिट ले भी ले, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या है a, तो a माइनस a जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो Cn है वो भी किस पर कन्वर्स करनी चाहिए, जीरो पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही देखना। अब देखिए जो Cn है वो किस पे कन्वर्स कर दी, जीरो पे। तो हम क्या दिखा देंगे, मेन बात है अब Cn का ही लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स है, Bn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस an बाई n, ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखिए जब हमने c है वो कैसा माना, Cn इज इक्वल टू an माइनस a, ये माना है। तो हमारे पास देखिए C1 कैसे लेते हैं हम, अगर हम ये टर्म ले लें तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, बाय दिस फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो a1 माइनस a हो जाएगा, a1 माइनस a, फिर a2 माइनस a अप टू an माइनस a, ठीक है, और डिवाइड n। तो अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो a1 प्लस a2 प्लस an बाई n, और देखिए यहाँ पर a कितनी टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, तो माइनस n a बाई n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, a बच गया, ठीक है। तो यहाँ से जो ये इसकी वैल्यू है ये किस टाइप की आई, ये वैल्यू माइनस a, मतलब कि bn माइनस a आया, ठीक है, bn माइनस a। तो अगर मैं ये दिखा दूं, अगर मैं इस पर लिमिट लगाऊं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो इसका मतलब इस पर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगेगी और इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू इसके ही इक्वल है, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, हम इस टर्म को क्या दिखा देंगे, दिस टर्म टेंड्स टू जीरो। इसको जीरो पर दिखाते ही ये जीरो पे कन्वर्स कर जाएगा, तो इसका जो माइनस है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस टेंड्स टू a। और हमें यही दिखाना है कि जो b है ना वो किस पे कन्वर्स करना चाहिए, a पे। हम इसलिए इसको माइनस a कर रहे हैं ताकि हमारी जो कन्वर्जेंट है वो जीरो पे आ जाए, ठीक है। जीरो पे इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, और कोई मेन बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये वाली टर्म, अब जो Cn है उसको देखते हैं, C1 C2 Cn बाई n, ठीक है। C1 C2 Cn बाई n और माइनस जीरो, ये क्या आना चाहिए हमारे पास, लेस देन अपसाइलन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, दैट विल बी फिक्स नंबर, ठीक है। जो अपसाइलन है
वो आर्बिट्रेरी होगा, और n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जो ये m होगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमें इस तरह से दिखाना है, तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस टर्म में से 0 को माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, ये टर्म लेके चलते हैं C1 C2 Cn बाय n। ठीक है, -0 तो लेंगे नहीं हम, हमें दिखाने की दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, तो उस पर डिपेंड करने वाला एक n मिल जाना चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए 1/n तो चाहे आप बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास C1 C2 Cn। ठीक है, इसका मोड है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी लगा सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n C1 C2 Cm तक ले लेते हैं, हाँ Cm+1 Cm+2 और Cn। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या करती है, अगर बीच में कोई भी नंबर है, हमने यहाँ पर Cm लिया, अगर मैं इस पर ब्रेक करूंगी उसको तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, हमने वही लगा लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमारी जो Cn सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंस टू 0, क्योंकि An कन्वर्स कर रही थी A पे, तो हमारी जो Cn कन्वर्स कर रही थी 0 पे, हमने अभी अभी दिखा दिया था। अगर Cn 0 पे कन्वर्स कर रही है तो Cn का मोड -0 लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ किसके लिए है, जब n की वैल्यू m से बड़ी या उससे इक्वल है, इसके लिए है ये। तो इसका मतलब जो ये वाला फैक्टर वो सिर्फ इसमें यूज होगा। यहाँ पर देखिए जो n की वैल्यू वो क्या है, m से बड़ी है, m के बाद ही है, m+1 m+2 m+3 आगे चलती रहेंगी। तो ये जो वाला फैक्टर है वो सिर्फ हम इस ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, इसमें यूज नहीं कर सकते। तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें एक थ्योरम और पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी। इसका मतलब जो मोड ऑफ Cn है वो किसी भी एक फिक्स नंबर से क्या होगा, लेस होगा। तो हमने मान लिया वो k से लेस है। ठीक है, कोई भी एक फिक्स नंबर दे दिया k, ये फॉर ऑल के लिए है। फॉर ऑल का मतलब यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर हम ये वाला पुट कर लेंगे क्योंकि ये कन्वर्जेंट के लिए है। यहाँ पर आर्बिट्रेरी है तो यहाँ पर हम ये पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पुट करते हैं, यहाँ पर तो k पुट कर देंगे और यहाँ पर एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, अब k पुट करना है यहाँ पर, मोड ऑफ k प्लस k कितनी टाइम्स है ये, देखिए m टाइम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे m टाइम्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन को कितनी टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n - m टाइम्स, है ना, क्योंकि ये जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, n - m है। तो हमारे पास कैसे हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू n - m। ठीक है, याद है हमारे पास। अब देखिए अगर आप इसको n को अंदर लेके जाना चाहे तो अंदर भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर n हो जाएगा, कितने टाइम्स था ये, m टाइम्स। देखिए अब 1/n, ये था m टाइम्स, तो m इंटू k लिख देंगे इसको, प्लस एप्सिलॉन इंटू n - m, और जो n है उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इधर भी n हो जाएगा और इधर भी n, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ये नंबर है वो क्या आ रहा है, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, लेकिन आना क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन, आ गया किससे, इससे छोटा। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है ये भी एप्सिलॉन/2 से छोटी होनी चाहिए, और जो ये वैल्यू है वो भी एप्सिलॉन/2 से छोटी होनी चाहिए, तभी दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, mk/n लेस देन एप्सिलॉन/2। हमें m की वैल्यू निकालनी है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि m किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन/2 nk। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए ये वैल्यू भी तो लेस देन एप्सिलॉन/2 होनी चाहिए, तो अगर इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन/2 लिखूंगी तो क्या आएगा हमारे पास, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, n - m/n लेस देन 1/2। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी,
n माइनस एम लेस देन n बाई टू, m की वैल्यू निकालनी है तो n माइनस एन बाई टू एम, ठीक है, तो n बाई टू एन। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो m की वैल्यू है वही निकालनी थी। अब जो m की वैल्यू है वो इस पर भी डिपेंड कर गई और इस पर भी, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपिटल M लेट कर लिया विच इज द मैक्सिमम ऑफ, एक तो इस नंबर का n बाई टू का और एक अपसाइलन n बाई टू के। ऐसा मानते हैं हमारे पास एक m मिल गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस नंबर माइनस जीरो लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है, क्योंकि ये m मिला तभी हमें क्या हुआ, लेस देन अपसाइलन आया, अदरवाइज नहीं आया। तो यहाँ से हमें m मिल गया। जो ये टर्म है ये हमारी किस पर टेंड कर जाएगी, जीरो पे, और अगर ये वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो गई तो अभी हमने देखा था जो हमारा bn माइनस a है वो भी किस पर टेंड कर जाएगा, जीरो पे। और जो इसका मतलब क्या आ गया, bn टेंड्स टू a, और bn की वैल्यू क्या थी, a1 a2 an बाई n, ठीक है, ये भी किस पर कन्वर्ट कर जाएगी, a पर। ये हमारी कौची सीक्वेंस थी फॉर द फर्स्ट लिमिट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ भी बहुत बार आता है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। उसने ना कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछ रखे कि इस टाइप की हमें कोई भी टर्म दिखेगी, वो कहेगा कि किसी नंबर पे टेंड करवाओ, तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, लास्ट टर्म पे, क्योंकि अगर ये वाली टर्म ही किसी पर टेंड कर रही है, देखिए ए एन टेंड्स टू ए है, तो उनका सम कर लो और किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो वो भी किस पर टेंड करेगा, वो भी ए पे टेंड करेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 1/2 n माइनस 1 बाई n इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि ये प्रूव करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे ना तो ये नंबर 0 पे टेंड करना चाहिए। इसको इस थ्योरम से रिलेट करते हैं हम। इसने क्या कहा है कि ये नंबर a पे कब कन्वर्स करता है, जब उसकी फाइनाइट वाली लिमिट भी a पे कन्वर्स करे, तो हमारा मेन फोकस इस पे होगा, ठीक है। इसकी a-nth टर्म कितनी आएगी, 1/2 n माइनस 1, और जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये किस पर टेंड कर रही है, 0 पे। अगर an ही 0 पे टेंड कर गई बाय कोचीज थ्योरम फॉर द फर्स्ट लिमिट्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो ये टर्म है, मतलब कि अगर मैं इसको bn लिख दूँ, ये भी किस पर कन्वर्स करेगी, 0 पे। बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, ठीक है। आप बिल्कुल अगर ऐसे दे दिया, उसने ये कह दिया कि ये दिखाओ कि किस पे टेंड करेगी, तो हमें सिर्फ ये देखना है लास्ट वाली टर्म किस पे टेंड कर रही है, ठीक है, तो उसका लीनियर सम भी उसी पे टेंड कर जाएगा। तो बहुत ईजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक यू।